आप में वह सब कुछ है जो आपको सफलता की राह पर ले जाता है। तो सबसे पहले खुद पर भरोसा करें और तब आगे बढ़ें। अपने जीवन में सबसे पहले सफलता के विचार क्रिएट करें। यह सच है कि विचार ही वस्तु है और वे इतनी शक्तिशाली वस्तुएं हैं कि जब विचार के साथ निश्चित लक्ष्य हो, लगन हो और उनके सहारे दौलत या किसी भी दूसरी भौतिक वस्तु को हासिल की प्रबल इच्छा हो तो आप जरूर सफल हो सकते हैं। ज़्यादातर लोगों के जीवन में बाधाएं हौसला पस्त कर देती हैं और वे अपनी इच्छा को हकीकत में बदलने की कोशिश समय से पहले ही छोड़ देते हैं। तो ध्यान रखें, जब आदमी किसी चीज़ को इतनी बुरी तरह पाना चाहता है कि उसे पाने के लिए उसे पूरा भविष्य पूरी जिंदगी दांव पर लगा देनी पड़े तो उस आदमी की जीत तय है। और मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ के लिए सचमुच तैयार होता है तो वह चीज़ आ जाती है। आप यह तय करें, इस बात को आप अपने जीवन में दोहराएं कि मैं इस लक्ष्य को हासिल करके ही रहूँगा, चाहे मुझे इसमें अपनी सारी जिंदगी ही क्यों न लगानी पड़े। और यदि लोग अपने लक्ष्य को निश्चित कर लें और एकाग्रता और संपूर्ण समर्पण से उसे प्राप्त करने में जुट जाएं, तो उनकी किस्मत बदल सकती है। तो इस चीज़ को, इस रहस्य को जान लें कि सबसे पहले इच्छा करें और इच्छा को प्राप्त करने की लगन और दृढ़ संकल्प अगर है तो सारी बाधाओं के पार ले जाएगा और वह अवसर आपको मिल ही जाएगा जिसकी आपको तलाश है। और वह अवसर ऐसे रूप में आएगा, ऐसी दिशा से आएगा जिसकी आपने कभी उम्मीद ही नहीं की थी। अवसर इंसानों के साथ अक्सर इस तरह की चालबाजी करता है। अवसर पिछले दरवाजे से चुपचाप घुसकर आता है और अक्सर इसका पहला रूप अस्थायी पराजय के वेश में आता है। शायद इसीलिए बहुत सारे लोग अवसर को पहचान नहीं पाते। असफलता का एक आम कारण यह है कि लोग अस्थायी पराजय के बाद मैदान छोड़ देते हैं और हर व्यक्ति कभी न कभी यह गलती जरूर करता है। एक छोटी सी कहानी है जिससे आपको पता चलेगा कि एक व्यक्ति सफलता के कितने नज़दीक पहुंचकर उसने अपनी योजना ही छोड़ दी। एक व्यक्ति स्वर्ण की खोज के अभियान में जुटा और उसे एक जगह पता चला कि धरती के नीचे सोना छुपा है। तो वे अपने लोगों को लेकर उस जमीन के टुकड़े पर खुदाई करने में जुट गए। कई सप्ताह की मेहनत के बाद उन्हें चमकते हुए स्वर्ण की झलक दिखाई दी, परंतु उस सोने की सतह तक जाने के लिए मशीनों की ज़रूरत थी। तो वे कुछ और लोगों को और अपने दोस्तों को सोने की सफलता के बारे में बताया और उन्होंने मिलकर फिर मशीनों को खरीदने के लिए आवश्यक धन जुटाया। फिर वह व्यक्ति उस जमीन पर मशीनों की सहायता से खुदाई करने लगे। सबसे पहले छोटी मोटी खेप सोने की मिली, जिससे उनके सारे कर्जे उतर गए। फिर अब भारी मुनाफे की बारी आती। खुदाई की मशीनें नीचे जा रही थी और वे लोग
आशाओं से भरपूर थे और उनकी आशाएं आसमान छू रही थी। तभी अचानक कुछ हुआ कि सोने की झलक गायब हो गई और वे खोजते रहे जमीन के ऊपर, सोना कहीं नहीं दिखा। आखिरकार उन्होंने छोड़ने का फैसला लिया और किसी कबाड़ी को मशीनें और वह जमीन का टुकड़ा कौड़ियों के मोल बेच दी और वहां से वापस चले गए। अब कबाड़ी ने एक माइनिंग इंजीनियर को बुलवाकर खदान का इंस्पेक्शन करवाया और इंजीनियर ने कहा कि वह प्रोजेक्ट इसीलिए असफल हुआ कि उसके मालिक यह नहीं जानते थे कि बीच में फॉल्ट लाइन आती है और सोने की खदान मात्र 3 फुट नीचे थी जहां पर खुदाई बंद की गई थी। और उस कबाड़ी ने उस खदान से लाखों करोड़ों का सोना प्राप्त किया। सिर्फ उसने यह काम बहुत ही अच्छा किया था कि विशेषज्ञ की सलाह ले ली थी। तो कई बार यह होता है कि आप अगर असफल होते हैं तो विशेषज्ञ की सलाह लेना भी जरूरी होता है। और कई बार आप सफलता तक पहुंचते रह जाते हैं। किसी भी इंसान के जीवन में सफलता आने से पहले उसके जीवन में अस्थायी पराजय या असफलता जरूर आती है। जब आदमी पराजित हो जाता है तो सबसे आसान और तार्किक रास्ता यही होता है कि मैदान छोड़ दिया जाए, और ज़्यादातर लोग यही करते हैं। ध्यान रखें, सुबह से पहले का अंधेरा बहुत ही घनघोर होता है। उन लोगों को जो सोने की खोज में थे, उस महानतम सफलता के उस मोड़ पर, और जब वे हार चुके थे और हारने के बिंदु से एक कदम आगे ही सफलता उनका इंतजार कर रही थी। असफलता बहुत ही चालाक होती है और इसे लोगों को गिराने में तब मजा आता है जब सफलता उनके बहुत करीब होती है। असफलताओं से यह सबक जरूर लेना चाहिए कि असफलताओं के बावजूद भी किस तरह लक्ष्य के लिए जुटे रहा जाए, चाहे परिस्थितियां कितनी ही कठिन क्यों न हो। किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल करने से पहले यह सबक सीखने की जरूरत है। परंतु उस आदमी का क्या होगा जिसके पास असफलता के विश्लेषण का न तो समय है न ही इच्छा। तो ऐसे व्यक्ति को वह ज्ञान कहाँ से मिलेगा जो उसे सफलता के रास्ते पर ले जा सकता है। वह आदमी कहाँ से और कैसे हार को अवसर की सीढ़ी में बदलने की कला सीख पाएगा। ध्यान रखें, जब दौलत आती है तो इतनी तेजी से आती है और इतनी ज़्यादा आती है कि आदमी हैरान हो जाता है कि गरीबी के इतने सालों तक वह कहाँ छुपी हुई थी। और दौलत सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जो कड़ी मेहनत करते हैं और लंबे समय तक यह मेहनत जारी रखते हैं। जब आप अमीर बनने की शुरुआत करेंगे तो आप देखेंगे कि दौलत मानसिक अवस्था से, लक्ष्य की निश्चितता से शुरू होती है, चाहे उसमें कड़ी मेहनत हो या न हो। आप और आप ही की तरह के हर आदमी को यह जान लेना चाहिए कि उस मानसिक अवस्था को कैसे हासिल किया जाए जिससे दौलत को आकर्षित किया जा सके। बहुत गौर से देखें, जैसे ही आप इस फिलॉसफी के सिद्धांत को अपनाएंगे कि दौलत मुझे ही मिलेगी और मैं दौलत पाने के लिए ही पैदा हुआ हूँ, इन सिद्धांतों पर जैसे ही अमल करेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगेगी और आप जिस भी चीज़ को छुएंगे वह आपके लिए फायदेमंद साबित होने लगेगी।
मानव जाति की एक खास कमजोरी यह है कि औसत आदमी असंभव शब्द का प्रयोग बहुत करता है। वह ऐसे सारे काम जानता है जो असंभव है। वह ऐसी सारी चीज़ें जानता है जिन्हें नहीं किया जा सकता। परंतु ध्यान रखें, सफलता उन्हीं को मिलती है जो सफलता के बारे में जागरूक होते हैं, और असफलता उनको मिलती है जो असफलता के बारे में जागरूक होते हैं। और ज़्यादातर लोगों में एक कमजोरी और होती है। उनकी आदत होती है कि वे अपने विश्वासों और अनुभवों के पैमाने से हर वस्तु को नापते हैं।